हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और बेटू जा रही थी अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तो उसके लिए मैं उसको रेडी कर रही थी। यहाँ पे फ़्रॉक लेकर के आई थी। उसने ज़िद करी कि मुझे यही फ़्रॉक पहननी है क्योंकि ये इसके पापा इसके लिए बैंकॉक से लेकर के आए थे, तो उसको ये फ़्रॉक काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे कलर वगैरह एक्चुअल में बहुत अच्छा है और नेट वगैरह का फैब्रिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है, तो इसको ये वाला फ़्रॉक काफ़ी अच्छा लगता है। बट अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो मैंने मना करा था। और इसके नीचे से जो फुल स्लीव्स का कुछ पहनाने के लिए होता है ना, वो मेरे को इस टाइम पे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर बाद में ना मुझे देख के इसको ही ठंड लग रही थी क्योंकि 8 बजे का टाइम था जाने का और इसने 10 साढ़े 10 बजाने ही थे, तो फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर मैं इसकी हाई नेक वो बहुत पतली वाली स्वेटर होती है ना, वो लेकर के आई। मैंने कहा ये पहनो, तो फिर मैंने इसकी चेंज कर दी थी। वो नीचे वाली स्पेगेटी जो थी वो मैंने उसी के ऊपर एक लेयर और स्वेटर की पहना दी थी और उसके बाद फिर इसको रेडी कर दिया था। इसके पास दूसरे विंटर्स के भी काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं, बट इसको यही पहननी थी आज। ये फ्रेंड्स हैं ना, इन्होंने मिलकर डिसाइड करा था, 3 फ्रेंड्स हैं ये, तो उसमें से आज एक फ्रेंड का बर्थडे था। तो यहाँ पे रेडी वेडी कर रही थी मैं बेटू को, और यहाँ पे मैंने बेटू का बॉर्नविटा भी बना करके रखा हुआ था। बट वो स्टडीज़ करके जस्ट फ्री हुई थी अभी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो स्कूल से आते ही मैंने थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटे का इसको ब्रेक दिया था। उसके बाद इसने लंच वंच करते ही अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी क्योंकि फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाती क्योंकि इसको शाम को जाना था। तो फटाफट से जैसे इसने प्रिपरेशन ख़त्म करी तो मैंने इवनिंग का बॉर्नविटा जैसे मैं इसको बना करके देती हूँ ना, वो भी थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे लेट भी नहीं बोल सकते, अभी 7 o'clock के आसपास का टाइम था, तो 6 बजे के आसपास मैं इसको बना करके देती हूँ, तो इतना टाइम ये ले लेती है। बट अभी पढ़ने में थोड़ा सा आज बिज़ी थी तो उसने स्टार्ट ही नहीं करा पीना, वरना सिप ले ले करके पीती है। और उसके बाद मैंने इसके हेयर्स वगैरह भी कॉम्ब कर दिए थे। हेयर स्टाइलिंग भी अभी इतनी बड़ी हो गई है कि इसको हेयर स्टाइलिंग भी खुद से ही बताना होता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और उसके बाद इसने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मम्मा प्लीज़ मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, जो मैं बोलूँगी वो करोगे? मैंने बोला हाँ। मैंने ना इसको पहले ही बोल दिया था अगर आप स्टडीज़ करोगे ना, जो आप बोला करोगे मैं मेरे बस में होगा ना, मैं उस सब मतलब मानूँगी आपकी बात। तो उसने मेरे को बोला था कि मेरे को लाइनर लगाना है, और लाइनर लगाते ही ये इतनी खुश हो गई थी। इसको लाइनर लगाना बहुत पसंद है और आई थिंक इस पे अच्छा भी लगता है। जैसे मेरे को काजल लगाना बहुत पसंद है, इसको लाइनर लगाना बहुत पसंद है। बिल्कुल खुश हो जाती है लाइनर लगा के। थोड़ा सा परफ्यूम भी मैंने स्प्रे करा था इसके लिए। मैंने एक अलग से मतलब परफ्यूम जो थोड़ा माइल्ड होता है वो लेकर के रखा हुआ है, बट वो ख़त्म हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने वाला ही लगा दिया था। मतलब कुछ भी हो, मुझे लगता है कि फ्रेगनेंस अच्छी फ्रेगनेंस आना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरे को भी परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। परफ्यूम हो या डीओ हो, मतलब एक माइल्ड सी फ्रेगनेंस रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना परफ्यूम जो था वो बेटू को भी स्प्रे कर दिया था। उसके बाद गए थे हम मार्केट, पास की ही मार्केट गए थे, मतलब हमारे गली से बाहर निकलते ही मार्केट है। तो वहाँ से स्टेशनरी शॉप से इसकी फ्रेंड के लिए गिफ्ट पैक करा के लाए। और उस टाइम भी ना आई थिंक 7:30 बजे का टाइम हो रहा था और इसको आधा घंटा भी वेट नहीं किया जा रहा था। और इसको पैरों में मैंने कुछ पहनाया नहीं था, तो क्योंकि मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है, तो इसको देख करके मुझे हो रहा था कि यार इसको कहीं ठंड ना लग जाए क्योंकि ये लेट ही आएगी। और समटाइम्स ना मतलब लोग स्लीपर्स वगैरह बाहर भी उतरवा देते हैं, जैसे पार्टीज़ वगैरह में तो ऐसा नहीं करते, बट मेरे को था कि अगर उतार करके ये गई ना तो इसको ठंड ना लग जाए, तो इसलिए मैंने इसको मतलब बेज कलर वाली स्टॉकिंग्स टाइप कुछ था वो पहना दिया था, ताकि मतलब एक लेयर एटलीस्ट रहे, डायरेक्ट फ्लोर पे इसके पैर ना जाएं, ठंड ना लगे। और सारी पैर से ही ठंड लगती है बच्चों को, मतलब कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम होती है ना, पैरों से ही कहते हैं कि ठंड ज़्यादा लगती है। और उसके बाद फिर इसका मतलब बर्थडे स्लिप जो होती है उसके ऊपर नेम वगैरह और विशेस वगैरह लिखते हैं, वो लिख रहे थे। वो भी ये मुझे बता रही थी कि ये लिखो ये लिखो। छोटा सा कार्ड था, उसमें इसने पूरे इतनी सारा लेक्चर बता दिया था कि ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में अपना साथ साथ काम निपटाने के लिए, क्योंकि बेटू की प्रिपरेशन मैं करा चुकी थी, उसको रेडी वेडी कर चुकी थी। अब बचा था मेरा यहाँ पे कुकिंग का काम, जो कि इवनिंग रूटीन होता है। और आज मॉर्निंग में मैंने साग बनाया था, तो साग साग काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था काफ़ी सारा। अगर हम नाइट में खाते उसके बाद भी बच जाएगा, क्योंकि मतलब साग जो होता है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बन जाता है। तो फिर साग भी पड़ा हुआ था, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने मनीष से पूछा। तो आज उनको मन कर रहा था, जैसे विंटर्स में ना ये चटनी वगैरह उनको बहुत पसंद आती है, तो फिर आज उन्होंने बोला कि आज मेरे लिए टमाटर की चटनी बना दो, लहसुन वाली। उनको जिंजर और ये गार्लिक का फ्लेवर जो होता है ना विंटर्स में वैसे भी सबको बहुत पसंद आता है, चाहे हम ग्रीन चटनी वगैरह भी बनाएं तो उसमें जिंजर गार्लिक जो होती है वो मतलब मेन इंग्रेडिएंट होता है, बोल सकते हैं कोरिएंडर के बाद।
तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे यार टमाटर की चटनी बनाने वाली, तो मैंने ग्रिलर पे 3 ही टमाटर रखे थे क्योंकि वही खाते हैं। मेरे लिए साग भी था और मतलब मेरे को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बस थोड़ा हल्का फुल्का खा लेती हूँ, लेकिन उनका क्या है कि वो सब्ज़ी को रिप्लेस करके पूरी चटनी के साथ खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई थी ताकि अभी के अभी बने और अभी की अभी यूज़ हो जाए पूरी, मतलब ऐसे बना करके रखने वाला सीन नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। और साथ साथ थोड़ा सा अलट पलट करना पड़ता है, नहीं तो जल जाते हैं। थोड़ा जब तक टमाटर अच्छे से पानी उसका ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा सूख ना जाए ना, तब तक उसको अच्छे से भूनना चाहिए, तभी जा कर के थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और बस साथ साथ मैंने आटा भी लगा दिया था और साथ साथ फिर मैंने चपातियाँ बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। बेटू को वेट नहीं हो रहा था, मनीष भी पहुंचने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ चपातियाँ बननी भी रख दी थी, क्योंकि इस ये तो ऑलमोस्ट काम हो ही चुका था मेरा, मतलब इसको जस्ट मेरे को अब चॉपर में थोड़ा सा चॉप करना था। तो मैंने कहा साथ साथ आटा लगा दिया है तो चपातियाँ भी सेकनी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मनीष जस्ट पहुँचने ही वाले हैं अभी। और बस यहाँ पे मैं फटाफट गर्मा गर्म चपातियाँ लगा रही थी। विंटर में ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, लहसुन वाला फ्लेवर, जिंजर वाला फ्लेवर, और मतलब चटनीज़ वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनीज़ विंटर्स में सब लोग बनाते हैं सिलबट्टे पे पिसी हुई, बट अभी सिलबट्टा वगैरह तो नहीं है, तो हम चॉपर में चॉप करके खा लेते हैं। तो मतलब ये टाइप की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये वाली चटनी बनाना मैंने अपने ससुराल से सीखा है, मनीष ने ही सिखाया है। मैंने मदर इन लॉ से फ़ोन पे रेसिपी ली थी, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि टमाटर की चटनी, तो मेरे को समझ नहीं आता था टमाटर की, ये बोलते थे लहसुन की चटनी, लहसुन अदरक की कुछ बोलते थे। तो फिर मैंने उनसे मदर इन लॉ से पूछा था, तो तब उन्होंने बताया था, ये बोलते थे चूल्हे में बनती है, चूल्हे में। अभी हमारे पास चूल्हा तो नहीं था, तो हमने अपने इस वाले चूल्हे पे इस तरह से भून करके बना लिया था। बाकी जो इसका रियल टेस्ट होता है ना, वो चूल्हे पे ही आता है। बाद में मैंने मतलब जब मैंने ससुराल में देखा था, तो चूल्हे के अंदर टमाटर को पूरा डाल करके जब पूरा ब्लैक हो जाता है ना उसका ऊपर का छिलका, तब तक उसको भून करके मतलब मेन जो उसका टेस्ट होता है ना, वो उसी में ही ज़्यादा आ पाता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें थी रखी हुई, मिर्ची थी, जिंजर था, गार्लिक थी और टमाटर थे, वो सब मैंने उनके छिलके विलके उतार लिए थे और उसके बाद उसको चॉपर में डाल दिया था। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, थोड़ा भुना हुआ जीरा डाला था और चाट मसाला थोड़ा सा डालना चाह रही थी, बट इसका जो जार था मतलब उसकी लिड ना अच्छे से बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो अटका हुआ था, खुल भी नहीं रहा था। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था। मस्टर्ड ऑयल डायरेक्ट बनने के बाद भी डाल सकते हैं, बट मैं चॉपर में चॉप करके डालती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं इसी में डाल देती हूँ। और बनने के बाद भी डाल सकते हो, वो मिक्स हो जाता है, बट इससे ना अच्छे से वो मिक्स हो करके मतलब घुमाते हैं ना जब चॉपर चलता है उसके ब्लेड से, वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो टेस्ट टेस्ट की बात है, किसी को इस तरह से भी अच्छा लग सकता है और किसी को ऊपर से डायरेक्ट भी अच्छा लग सकता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी थी, जो कि हर चटनी की जान होती है, थोड़ी सी डाली थी जस्ट एक थोड़ा सा मतलब ग्रीन टच देने के लिए, तो वो इसी के अंदर डाल करके मैंने चॉप कर दी थी। और यहाँ पे हमारी चटनी जो थी वो बन करके रेडी हो गई थी, बहुत जल्दी बन जाती है, 5-10 मिनट्स अप्रॉक्स लगते होंगे, 5-7 मिनट्स। वो टमाटर वगैरह वो भूनने भुनने में लग जाते हैं और 2 मिनट लगते हैं चॉपर में चॉप करने में। और यहाँ पे साग था आज के डिनर में, और साग मॉर्निंग का ही बना हुआ था। और उसके बाद टमाटर की चटनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, जो एक्चुअल में उसका टेस्ट आया था ना लहसुन का, वो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने कट करा था खीरा और चपाती थी, चपाती में घी नहीं लगा हुआ था क्योंकि मनीष को घी और बटर वाली चपातियाँ उतनी पसंद नहीं है, उनको सूखी चपाती ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया था, जस्ट मैं सो कर के उठी थी 6:15 बजे, मतलब 6:15 बजे से भी पहले उठ गई थी मैं, अप्रॉक्स 6:10 या 6:05 का टाइम हो रहा था, 6 बजे अलार्म बजा था, मैं उठ गई थी। 2-4-5 मिनट 7 मिनट तक मैं बेड पे ही बैठी ही रही, क्योंकि आज ना मतलब मेरे को था कि कल ये जब गई थी ना, प्रिपरेशन मैंने इसको सारी करवा दी थी, बट मेरे को था कि थोड़ा जल्दी उठूँगी तो एक बार इसको मॉर्निंग में रिवाइज़ कराना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। 5-7 मिनट बेड पे बैठी रही, फिर 4-5 मिनट मैं बाहर चेयर पे भी बैठ करके थोड़ा सुस्ता रही थी, और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, अपने लिए थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए आई थी, क्योंकि मतलब मैं ना एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं रहती हूँ बिल्कुल कि
कैसे मतलब मॉर्निंग की स्टार्टिंग करनी है। कभी मैं आंवला जूस ले लेती हूँ, कभी मैं कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, और अभी आज मैं अपने लिए थोड़ा सा लुक वार्म वाटर ले रही थी। मतलब चेंज कर कर के मैं चीज़ें करती रहती हूँ। और उसके बाद नाइट में ही मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था। आज मैं मॉर्निंग में बनाने वाली थी मेथी के पराठे, तो मेथी वगैरह मैंने वॉश करके क्लीन करके इस कंटेनर में, ये जो फूड वाला बॉक्स होता है ना, इसमें डाल करके फ्रिज में रख दी थी, ताकि मेरा मॉर्निंग का जो काम है वो थोड़ा ईजी हो जाए, मतलब टाइम सेविंग हो। सुबह का जो टाइम होता है ना, मतलब मैं इसकी ड्रेस वगैरह के जो वो उल्टे हो जाते हैं ना, जैसे उतारते हैं हम तो ड्रेसेस हमारी उल्टी हो जाती है, वो सब सीधी वीधी करके सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे रखती हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम ना, मतलब एक चीज़ भी नहीं मिली ना तो पूरा गया, फिर तो हाथ में टाइम नहीं बचता। तो सारी चीज़ें मैं रात को ही सेट वेट इसकी करके सोती हूँ, शूज़ सॉक्स सब कुछ, आई कार्ड तक सब एक साथ। इनफैक्ट इसके हेयर बैंड्स होते हैं ना वाइट कलर के, वो भी मैं साथ में रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई, आटा लिया, आटे के बीच में नमक डाला थोड़ा सा, और चाट मसाला जो था वो तो खुल नहीं रहा था मेरे से, तो मैंने इसके अंदर धनिया पत्ती डाली और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया था, और उसके अंदर थोड़ी सी कर्ड मैंने ऐड करी थी। कर्ड ऐड करने से ना काफ़ी, मतलब आटा जो होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। और चुटकी सा, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर घी डाला था, ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा घी डाला था, और अच्छे से सारी चीज़ों को मैश करके, मतलब जितने भी ड्राई मसाले होते हैं ना, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब सबका टेस्ट बहुत अलग अलग होता है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, या फिर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मतलब गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से टेस्ट इन्हांस ही होता है। बट गरम मसाला वगैरह मैं लेती नहीं हूँ, ना लाल मिर्ची वगैरह लेती हूँ। तो किचन किंग मसाला मेरे पास होता है सिर्फ, वो हर चीज़ में काम आता है, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। अगर चाट मसाला खुल जाता तो वो मैं डाल देती थोड़ा सा। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट सा डो लगाया था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना था, मतलब सॉफ्ट सा लगाया था मैंने, वैसे भी कर्ड डालने से वो सॉफ्ट ही हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू नहा करके आ गई थी, तो बेटू के हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने होते हैं मेरे को, तो मैं 5 मिनट्स पहले ऐसे खोल करके रख देती हूँ। और मॉर्निंग में जैसे इसका भी मैं चीज़ों को ना चेंज कर करके देती हूँ, मॉर्निंग में फ्रूट्स भी चेंज करके देती हूँ, और बीच में इसको मैं सोक करके देती थी ये सारे नट्स वगैरह। इस टाइम पे मैं इसको हनी में डिप करके दे रही हूँ, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को बहुत जल्दी, तो जो हनी होता है ना वो थोड़ा अच्छा रहता है कोल्ड कफ़ में। तो आजकल मैं इसको जो बादाम होते हैं ना वो थोड़े से हनी के अंदर डिप करके खिलाती हूँ, 3 या 4 पीसेस इसको खिलाती हूँ, और मतलब हनी में डिप करके खिलाती हूँ, इसको भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसके यहाँ पे स्किन केयर वगैरह, स्किन केयर तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट बच्चों का हिमालय का मॉइस्चराइज़र है, वो लगा देती हूँ इसको, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो स्किन वगैरह भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और मतलब थोड़ा अच्छा भी लगता है, फ्रेश फ्रेश सा लगता है मॉर्निंग में, वरना खिंची खिंची सी स्किन अच्छी नहीं लगती, नहाई हुई भी वाइब्स नहीं आती हैं विंटर्स में, क्योंकि स्किन वैसे ही ड्राई ड्राई सी और मतलब वाइट वाइट सी दिखती है। और बस उसके बाद हेयर्स कॉम्ब कर दिए थे, हेयर्स थोड़ा सा बाद में करती हूँ, ताकि अच्छे से जो भी हल्के फुल्के गीले हुए हों वो अच्छे से सूख जाएँ, क्योंकि बंधे हुए हेयर्स रहते हैं ना, फिर उसमें स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फटाफट हेयर्स वगैरह कॉम्ब कर दिए थे और रेडी कर दिया था, कैप वैप में लगा करके भेजती हूँ। और जब विंटर्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो इसको, इसके जो ये बॉटम वेयर इसने करा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, लोवर, उसके नीचे भी मैं इसको स्टॉकिंग्स जो वार्म वाली होती है ना, फ्लीस वाली, वो वेयर करा करके भेजती हूँ। अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बट स्टिल मैं इसको कैप इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि ये बाइक से जाती है, इसको मैंने बोला हुआ है स्कूल में जा कर के आप उतार दिया करो। उसके बाद बेटू को मैंने अगेन रिवीजन के लिए बैठा दिया था, क्योंकि जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं ओवर होते ना, मेरे को चैन नहीं आता, सुबह जाते जाते भी मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ, और थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, और जितना पॉसिबल हो पाता है ना, रात को ही मैं सारे काम वाम जितने मतलब हो सकता है उतना निपटा करके रखती हूँ। जैसे ये मेथी वेथी मैंने चॉप वॉप करके रख दी थी, और थोड़ी देर पहले भी उठ जाती हूँ, और इसको भी थोड़ी देर पहले उठा देती हूँ। और बस वो अपना रिवीजन कर रही थी, और मैं यहाँ पे बेटू के टिफ़िन की प्रिपरेशन कर रही थी आकर के। आटा वगैरह मतलब 10-15 मिनट्स आटे को भी मिल गए थे, आटे को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, कोई भी आटा हो, तो आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। और वैसे भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा बीच में लेयर करके बनाया था, घी की हल्की सी लेयर करी थी, और सॉल्ट वगैरह मैं इसके अंदर डाल चुकी थी, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि कम हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया था। और बस थोड़ा सा ना मसालेदानी में सॉल्ट जो था वो कम था, इसलिए मैंने दो दो या 3 बार उठा करके डाला, ख़त्म हो चुका था क्योंकि। और बस स्क्वायर में पराठा बनाने वाली थी, शेप्स बिना मैं चेंज कर देती हूँ, हमारे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बट बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उनको शेप्स वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मेरा पराठा सीखने के लिए डाल दिया था मैंने तवे पे, यहाँ पे पराठा बन रहा था, बेटू को भी मैं साथ साथ
जो भी उसको डाउट्स थे वो भी समझा रही थी। और बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक हो रहा था और बस यहाँ पे फ्लिप करा मैंने पराठा। पराठा मेरा गर्मा गर्म बन के रेडी था और काफ़ी टेस्टी पराठा बनता है मेथी का, और काफ़ी क्रिस्पी वगैरह भी बना था। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने मतलब तवे पे नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा ये तवे से जब मैं उतार लूँगी ना हीट से हटा करके, जब मैं इसको प्लेट में लूँगी तो थोड़ा सा घी मैं तब ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि घी को मतलब तवे में डाल दो अगर गैस ऑन हो ना, तो फिर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जल जाता है वो। तो इसलिए थोड़ा नीचे उतार करके मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा घी या बटर जो भी मेरे को डालना होता है वो डाल देती हूँ। और पराठा कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ना फोल्ड करने में। एक्चुअल में ये बहुत टेस्टी पराठा बना था और बेटू को बहुत पसंद भी आया था। उसको थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ कि उसको दूँ ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। और पहले नहीं खाती थी, अब थोड़ा थोड़ा खाना उसने स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक हो चुका था और बस फटाफट से दोबारा मेरे को बाहर भागना था, बेटू का जो भी पेंडिंग वर्क था निपटाना था। सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है। तो यहाँ पे टिफ़िन मैंने रख दिया था और बनाना मैं इसको खिलाना भूल गई थी। इससे पूछा था मैंने कि बनाना खाना है, पोमेग्रेनेट खाना है या क्या खाना है, तो उसने बोला कि बनाना दे दो। और उसके बाद फिर मैं इसको शूज़ वगैरह पहनाने के लिए बैठ गई थी। वैसे खुद से पहन लेती है समटाइम्स, थोड़ा सा जो फाइनल टच देना होता है, जैसे बच्चे सॉक्स वगैरह थोड़ी उल्टी फुल्टी पहन लेते हैं, फाइनल टच मैं दे देती हूँ, बाकी खुद से कर लेती है। बट आज मेरे को था कि नहीं मैं पहना देती हूँ, आप पढ़ो थोड़ा सा रिवाइज़ करो, क्योंकि कल मतलब थोड़ा जल्दी चली गई थी ना, जब तक ये एग्ज़ाम देकर आती नहीं है ना मेरे को बहुत टेंशन रहती है। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।